नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा और चर्चा में आज बात करेंगे नूह हिंसा मामले की, क्योंकि नया मोड़ आ गया है। एक तरफ विधायक जिनकी अब गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी खुद कोर्ट का दरवाजा जो वो खटखटाया है, लेकिन दूसरी तरफ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी है, उससे लोगों को क्या संदेश जाएगा। लेकिन इसके साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, जिनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, तमाम ऐसे कई मसले हैं, उन पर बातचीत करेंगे जो लगातार पिछले कई दिनों से सुर्खियां बने हुए हैं हरियाणा की हर अखबार और टीवी चैनल पर। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं बलवंत तखत साहब। जिस तरीके से नूह हिंसा मामले में जो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई, तो इस गिरफ्तारी के बाद सरकार लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए सुनील, मैं ये कहूँगा कि सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि हिंसा के लिए आरोपियों को जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो एक ही समुदाय के ज़्यादातर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में सवाल ये थे कि जो भड़काऊ भाषण वायरल हुए सोशल मीडिया पर, उनमें बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर का नाम आ रहा था, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। और आपको ध्यान होगा जब नूह में 31 जुलाई को हिंसा हुई, तब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि धार्मिक यात्राओं में भला कौन हथियार और डंडे लेकर चलता है। तो उन्होंने सवाल उठाए थे कि कौन लोग थे ये जो धार्मिक यात्रा में हथियार लेके आए थे। और आपको ध्यान है कि कांग्रेस तो लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा करती रही है, आरोप लगाती रही है कि हिंसा के लिए भाजपा जिम्मेदार थी, सरकार जिम्मेदार थी, सरकार के मंत्रियों को हिंसा की सूचना भी नहीं थी। ऐसे में पहले बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया था, उन पर जो धाराएं लगाई थी आपको मालूम है कि तुरंत ही उनकी जमानत मिल गई थी। अब मोनू मानेसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे मैसेज देने की कोशिश की है कि कानून सबके लिए बराबर है। आपको ध्यान है कि फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, 2 बार उनको नोटिस जारी किए और वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया हुआ उन्होंने। ऐसे में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रहे, कानून सबके लिए बराबर है, जो भी आरोपी होगा वो गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, गिरफ्तारी चलो हो भी गई है मोनू मानेसर की, लेकिन जो मोनू मानेसर पर धाराएं लगी हैं, उनको अगर देखा जाए तो अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? देखिए, मैं आपको सुनील ये कहूँगा कि उन पर जो धाराएं लगी हैं उनमें अधिकतम सजा 3 साल और जुर्माने का सजा हो सकती है उनको। और ये ऐसा पुलिस को भी मालूम था कि जब हम उनको गिरफ्तार करेंगे तो अदालत से उनको जमानत भी जल्दी मिल जाएगी। आपको ध्यान ही है कि बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत मिल गई थी, लेकिन राजस्थान पुलिस के पास सूचना चलेगी, राजस्थान पुलिस उनको रिमांड पे अपने ट्रांजिट रिमांड पे लेने के लिए यहाँ आ गई। प्रोडक्शन वारंट पर मोनू मानेसर को ले लिया और 2 दिन का उनका रिमांड लिया गया है और इस समय उनसे पूछताछ चल रही है। चूँकि नासिर और जुनैद की हत्या में मोनू मानेसर को आरोपी बनाया गया है, ऐसे में अब मोनू मानेसर भरतपुर पुलिस के शिकंजे से कब जेल में जाएगा, कब रिमांड की अवधि पूरी होगी, क्या कुछ उससे पूछा जाएगा और फिर अदालत के लिए जब उसकी अर्जी लगेगी तो अदालत उसको कब जमानत देगी, यानी कि उसकी राजस्थान में गिरफ्तारी का समय लंबा हो सकता है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी उसमें उनको 3 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान था और जमानत जल्दी मिल जाने के आसार भी थे। अच्छा, चलो आसारों की आपने बात की, लेकिन दूसरी तरफ नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में जो पुलिस ने पूछताछ की, तो उसमें जो मोनू मानेसर ने क्या कुछ खुलासे किए हैं अब तक? देखिए, राजस्थान पुलिस तो पिछले 8 महीने से उनकी तलाश में थी। गिरफ्तारी के लिए एक बार नूह में राजस्थान पुलिस ने छापेमारी भी की थी रात के समय। पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जो पूछताछ हो रही है 2 दिन के रिमांड के बाद, तो जो कुछ बातें हैं वो सामने आनी है। अभी पूछताछ है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन सुनील, एक और मसला राजस्थान में खड़ा हो गया है। एक तरफ तो ये देखा जा रहा था कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद जुनैद और नासिर के परिवार के लोग जो है, हो सकता है पुलिस की पीठ थपथपाएं, हरियाणा पुलिस की या राजस्थान पुलिस की, कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन राजस्थान की जो राज्य मंत्री जाहिदा खान, वो भरतपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र के तहत आने वाले घाटमिका गाँव में गई थी और एक उनका जलसा था। जलसे पर एएमआई के अताउल्ला खान और दूसरे कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े, हंगामा मचा, वहाँ पंडाल फाड़ दिया गया। ऐसे में पहाड़ी थाना क्षेत्र में अताउल्ला खान समेत करीब 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अताउल्ला खान और उसके कुछ समर्थकों को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी कि कांग्रेस
जो इस मामले गिरफ्तारी के बाद कुछ श्रेय लेना चाहती थी, उसके बजाय जाहिदा खान जो राज्य मंत्री है उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो अब वो जो कामा क्षेत्र से वो विधायक हैं और वो मुस्लिम बहुल इलाका है, मतदाताओं की तादाद, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद वहाँ ज़्यादा है। ऐसे में अब ये मामला वहाँ किस करवट बैठेगा या क्या मोड़ लेगा, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखने वाली बात, अब अहम सवाल इसलिए है क्योंकि मामन खान कांग्रेस के विधायक हैं, नूह हिस्सा मसले के बाद लगातार उनका नाम भी चर्चा में है। जी। तो अब क्या उनकी गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ हो गया है? देखिए, पुलिस ने तो संदेश यही देने की कोशिश की कि कानून से कोई ऊपर नहीं है। 2 बार उनको नोटिस जारी किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनको भी आरोपी सोशल मीडिया पर उनका जो भाषण था उसी आधार पर उनको पुलिस ने बुलाया है। वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्हें मालूम है कि पुलिस पूछताछ के लिए अगर वो गए तो हो सकता है उन्हें उसी मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो रास्ता तो पुलिस ने शायद मन बनाया हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मामन खान अगर दोषी नहीं है तो उनको डरने की जरूरत नहीं, और अगर दोषी हैं तो उनको उसके मुताबिक सजा मिलेगी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारी होगी नहीं होगी अभी भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन गिरफ्तारी अगर होती है तो हरियाणा की जो गठजोड़ की सरकार है उसकी क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति तो साफ है। राजनीति में तो वोट महत्वपूर्ण है। अभी तक जो नूह की हिंसा हुई, 6 लोग मारे गए, सैकड़ों वाहन जलाए गए, 300 के आसपास गिरफ्तारियां हुई, तो विरोधी दलों ने तो भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने तो सवाल ये भी उठाए थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि गृह मंत्री तक को हिंसा के 3 घंटे के बाद किसी प्राइवेट व्यक्ति से सूचना मिलती है, यानी कि पुलिस उन्हें इस बारे में सूचना तक नहीं देती कि हरियाणा में क्या हो रहा है। और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब, उन्होंने भी कहा था घटना के 1.5 घंटे बाद उन्हें सूचना मिली थी। ये आपको पता है कि हिंसा के दिन एसपी वरुण सिंगला साहब छुट्टी पर थे। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो थे वो वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे। तो कांग्रेस ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। अगर मामन खान की गिरफ्तारी होती है, पूछताछ में कोई बात सामने आती है, पुलिस सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कुछ बताती है, तो इस गिरफ्तारी के जरिए भाजपा जजपा गठबंधन सरकार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी और शायद हो सकता है सरकार की यही रणनीति हो। अच्छा, सरकार की रणनीति आपने बता दी, लेकिन मामन खान की रणनीति क्या होगी? क्योंकि उन्होंने अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, तो वहां पर क्या रहेगा? तो देखिए, इसी से आप समझ सकते हैं कि मामन खान को भी ये डर सता रहा है कि हरियाणा पुलिस उन्हें नूह हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कई बार कहा है कि वो इस मामले में दोषी नहीं है। विधानसभा में उन्होंने मोनू मानेसर को लेकर जो बात कही थी वो यही थी कि गोरक्षकों के नाम पर वहाँ गुंडागर्दी हो रही है और वो इस बात को सहन नहीं करेंगे। मोनू मानेसर अगर मेवात में आता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही बयान जो सदन में दिए थे उसके, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और कुछ लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। इसी आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था। वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। तो अब हाई कोर्ट का उन्होंने जो दरवाज़ा खटखटाया है, हाई कोर्ट ने अभी हरियाणा सरकार को उनकी याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। इस मामले में अभी सुनवाई होनी है। उन्हें राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अभी सुनील तय होना है। चलिए, एक तरफ तो मामन खान लगातार मुश्किलों में है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के खेल मंत्री, उन पर भी संकट के बादल मंडरा ही रहे हैं। जी। उनके जो यौन उत्पीड़न का मामला एक महिला ने लगाया है, उसके बाद अब चार्जशीट 8 महीने बाद दाखिल की जाती है। उस पर 16 सितंबर को सुनवाई है, लेकिन 13 सितंबर को जो सुनवाई हुई है उसमें जो क्या कुछ खास रहा, क्योंकि उन्होंने खुद अर्जी लगाई थी जमानत याचिका को लेकर, तो उसमें क्या रहा? देखिए सुनील, जो आज हमारे खेल राज्य मंत्री जो रहे हैं, अब जिनके पास प्रिंटिंग स्टेशनरी की जिम्मेदारी है, उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी चंडीगढ़ की अदालत में। उनको भी शायद मन में कहीं आशंका रही होगी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, मुकदमा शुरू हो रहा है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। ऐसे में अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की। चंडीगढ़ पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की और अब अदालत के आदेश पर जो जवाब दाखिल किया, उसमें उनकी जमानत का उन्होंने विरोध किया है। और इसी तरह जो जूनियर महिला कोच हैं, जिन्होंने मंत्री पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप लगाया था, उनके वकील दीपांशु बंसल ने भी इसका विरोध किया कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और यानी 15 सितंबर यानी कि शुक्रवार को अदालत इस मामले पर अपना फैसला दे सकती है।
अच्छा, और लेकिन दूसरी तरफ अब जो अग्रिम जमानत नहीं मिलती है जी, जी। अगर संदीप सिंह को, तो गिरफ्तारी क्या संभव नजर आती है? देखिए, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ही तो सुनील अदालत में गए हैं। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का मतलब ये है कि उन्हें आशंका है कि पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के बाद गिरफ्तार ना कर ले। अगर तो उनको 15 सितंबर को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका नहीं दी, यानी कि उनकी याचिका पर उनको अग्रिम जमानत मंजूर नहीं होती है उनकी अदालत की तरफ से, तो आप मान के चलिए कि वो संकट में होंगे, उनका संकट और बढ़ेगा, पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। अच्छा, लेकिन अगर गिरफ्तारी हो गई तो क्या मंत्रिमंडल में वो पद, वो गरिमा बनी रह पाएगी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो अभी तक तो यही कहते रहे हैं कि किसी के आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता, जांच होने दीजिए, पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए। अब पुलिस ने चूंकि 8 महीने की जांच के बाद चंडीगढ़ की अदालत में मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि तथ्यों के हिसाब से मंत्री जांच में ईमानदार नहीं थे, और अब अगर जमानत मंजूर नहीं होती है तो गिरफ्तारी भी संभव है। और अगर गिरफ्तारी होती है, क्योंकि हरियाणा पुलिस हो सकता है मंत्री पर इतना दबाव ना बनाए, चंडीगढ़ पुलिस पर इस तरह का कोई दबाव नहीं होगा। अगर गिरफ्तारी होती है तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री उन्हें अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखेंगे। हो सकता है उन्हें गिरफ्तारी के बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह से इस्तीफा लेना पड़ जाए, लेकिन अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है। 16 सितंबर को महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई होनी है, और इससे एक दिन पहले अदालत ने मंत्री की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुनाना है। चलो, अब देखने वाली बात होगी कि 16 सितंबर को क्या कुछ होता है, लेकिन मामन खान ने भी हाई कोर्ट का रुख किया है, तो उन पर जो हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, सारे भविष्य के गर्भ में हैं अभी सवाल और उनके जवाब। फिलहाल तक्षक साहब कुछ अहम सवालों के जवाब देने के लिए आज चर्चा में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया सुनील, शुक्रिया।